इस वीडियो में हम आपको अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म पाथ द लेसन की असल हकीकत बताएंगे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। असल में ये जो फ़िल्म है, इस फिल्म की छोटी सी फिल्म है। ये इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को पहले बता दूं। एक गरीब बाप है जिसकी 3 बेटियां हैं और वो ख़र्चे से, खाने पीने से, घर के ख़र्चे से, अखराजात से परेशान है, रोज़गार से परेशान है। तो एक इंसान उसकी बेटी पर नज़र रखता है, मोहल्ले का, जो कि थोड़ा सा पैसे वाला है। वो आके बाप को पैसे देता है, कहता है कि ये पैसे रखें आप, और आपकी बेटी जो है वो फलाने बंदे की हाथ ना चढ़ जाए तो आप मुझे इसको भेज दें, मैं इससे शादी कर लूँगा। और असल में वो बाप जो है वो अपनी बेटी को किसी दूसरे बंदे को बेचने के चक्कर में होता है, जहाँ से वो पैसे ले लेगा। और पाकिस्तान और इंडिया में इस तरीके के रैकेट्स मौजूद हैं जो कि लड़कियों को ख़रीदते हैं और कम उम्र लड़कियों को ख़रीद कर मुख्तलिफ अमीर लोगों को बेच देते हैं, जो कि अपने पास उनको कीप बना कर रखते हैं और शादी भी नहीं करते और हर तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं। खैर, इसकी ये स्टोरी है जिसमें वो पैसे दे देता है। फिर इनके मोहल्ले में ही एक और अमीर इंसान होता है जो कि जिसका किरदार जैकी श्रॉफ अदा कर रहे हैं। अमीर नहीं, मतलब थोड़ा सा उसके पास जेवर वगैरह होते हैं। उसकी बीवी मर चुकी होती है। वो उसको पता लगता है तो वो इस लड़की को महंगे दामों में उस बंदे से ज़्यादा पैसे दे के ख़रीद लेता है और लेकर आता है। ख़रीद कर ये बैठी होती है दुल्हन के ड्रेस में। बाप समझता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन हकीकत ये होती है, ये पता लगती है कि वो कहता है इस कमरे में आकर, जहाँ पर लड़की ये समझ रही होती है कि मैं बिक चुकी हूँ, अब मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी, मुझे सुहागरात मनानी पड़ेगी इसके साथ, ये मेरा शौहर है। तो वो कहता है कि मैंने तुझसे शादी नहीं की है, मैंने बीवी का सुख जो है वो देख लिया था। बीवी मुझे बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन मैं औलाद का सुख नहीं देख सका, मेरे पास औलाद नहीं थी। तो तू मेरे औलाद का सुख पूरा कर दे, और ये ले किताब है, अब तू पढ़ भी। मैंने तुझे ख़रीद लिया तेरे बाप से अपनी बीवी के जेवर देकर, और अब मैं तुझे बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह रखूँगा। वो खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। ये थी इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी। और दूसरी तरफ वो बंदा जो थोड़े कम पैसे देता है, वो शादी के इंतज़ार में होता है और वो अजीब अजीब बातें करता हुआ इसके पास भी आता है। वो समझता है कि इसने उससे शादी कर लिया है। खैर, गले लगती है और वो कहता है कि तूने एक ही पल में औलाद का सुख मुझे दे दिया गले लगकर। अब हम आपको ये बताते चलें कि ये जो फिल्म है, इसको वेस्टर्न माशरा और हिंदुज़म और इंडिया और जहाँ पर मुस्लिम माशरा ना हो, वहाँ के लोग तो इसको अवार्ड दे सकते हैं इस फिल्म को, लेकिन इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म का, इस स्टोरी का कोई अच्छा होना बनता नहीं, क्योंकि इस्लाम में इस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। एक 13 साल की लड़की और एक 60 साल का या 50 साल का बंदा गैर महरम ही होता है, वो कभी भी उसका बाप नहीं हो सकता। जो उसको वो छू रहा है, जो उसके वो गले लग रही है, वो एक बाप की हैसियत से नहीं होगा, वो एक गैर महरम, और उसके लिए वो शादी के काबिल है। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। बाद में इंसान, पहले तो हकीकत से इसका कोई इतना ताल्लुक़ है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, कोई बेटी के बोल कर अगर किसी को रख भी ले, तो आगे जाके उसकी नीयत भी ख़राब हो सकती है और वो उस पर गलत तरीके से नज़र भी रख सकता है। तो वो बेटी का रिश्ता इस तरीके से इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों ने अगर इसको अवार्ड विनिंग फिल्म बनाया है तो बनाया है, लेकिन इसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम के हिसाब से ये फ़िल्म बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें लेसन और सबक दिया गया है, काफ़ी उनके माशरे के हिसाब से काफ़ी अच्छा सबक दिया गया कि हर इंसान गंदी नज़र नहीं रखता, कोई बेटी समझ के भी रख सकता है। खैर, इस तरीके की स्टोरी मेरी नॉलेज में भी गुजरी है। मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि हमारा ताल्लुक़ शोबिस से है, मीडिया इंडस्ट्री से, तो हमारे पास अभी बहुत से लोग एक्टिंग के लिए आते रहते हैं। एक मेरे पास थोड़े देर से पहले एक लड़की एक्टिंग के लिए आई थी, जो कि 15, 16 या 17 साल की एज होगी उसकी, और देखने में वो काफ़ी पतली दुबली सी, और जैसे कि आप अगर सज्जल को देखें ना, ड्रामा एक्ट्रेस, उसकी तरीके की उसका लुक था।
उसको एक्टिंग करने का बहुत शौक था और डांस भी वो अच्छा करती थी। तो उसने 1-2 बार हमारे पास आके मुझसे मुलाकात भी की कि मुझे काम करना है। फिर जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पूछा उससे कि तुम कहाँ रहती हो, कैसे आती हो, क्योंकि हम इतनी यंग लड़की को काम दे दें, कल को उसके माँ बाप उठ के दें। तो हमें ये पता लगा कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसको उसके माँ बाप ने बेचा था सिंध के किसी इलाके से, और वो कराची में डिफेंस में किसी जागीरदार और किसी पैसे वाले बंदे की कीप बनी हुई थी। मतलब उसने ख़रीद कर अपने पास रखा हुआ था और वो दिन रात उसको इस्तेमाल करता था। ये थी एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो हमारे पास ड्रामे की एक्टिंग के लिए आई थी। अब वो उस बंदे ने उसके साथ निकाह किया हुआ था या नहीं किया हुआ था ये बात तो हमें नहीं पता लगी, लेकिन इस तरीके की स्टोरी थी। तो इस तरीके के मामला जो हैं वो पाकिस्तान में भी होते हैं कि लोग जो हैं वो पैसे वाले कम उम्र लड़कियों को ख़रीद कर रख लेते हैं और उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। आप लोग भी बताएं क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।